देखो, लाइफ में ना उठका पटकी संघर्ष लगा रहता है। लेकिन होता क्या है ना कि जब भी उठका पटकी संघर्ष की बात आती है तो हम लोग परेशान होने लगते हैं और तुरंत भर में बल्ला फेंक देते हैं, हार मान लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ। और ख़ासकर आजकल सब लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट सब लोग देखते हैं। आप क्रिकेट मैच से ही शिक्षा लो, आपको पता चल जाएगा। जो प्लेयर आते हैं ना, थोड़ा समय लेते हैं क्रिच पे, ग्राउंड पे टिकने में। शुरू के कुछ बॉल वो भी बर्बाद करते जाते हैं, काफ़ी ओवर बर्बाद भी कर देते हैं। उसके बाद चौका छक्का एकदम ढूंढना शुरू करते हैं, हाफ सेंचुरी फिर फुल सेंचुरी भी मान लेते हैं। लेकिन जब वो बॉल बर्बाद करता है ना, बैट्समैन जो आता है, ठीक है, टुक 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 बैट से करता रहता है, तो क्या करता है, उतने देर में प्रैक्टिस करता है, अपने आप को स्टेबल करता है, ग्राउंड को समझता है, खिलाड़ी को समझता है, अपोजिट टीम को समझता है, मतलब अपने मन को शांत करता है कि अब हम क्रीज को समझ चुके हैं, अब थोड़ी देर में हम खेलना शुरू करेंगे। मतलब अपने धड़कनों को वो शांत करता है। और उस बीच क्या होते हैं, जो स्टेडियम में बैठे लोग होते हैं, जो टीवी पे मैच देखते रहते हैं, कुरमुर 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 करते रहते हैं, गालियां भी देने लगते हैं कि ये बॉल बर्बाद करा, अभी तक इसने अपना खाता तक नहीं खोला है, अपना रन भी नहीं बनाना शुरू किया है, खाली बॉल बर्बाद कर देगा। और कुछ समय के बाद देखो, जब वो स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, पूरे टीम का, ग्राउंड का, फील्ड का, बैट बॉल सबका मुआयना अच्छे से कर लेता है, तब देखो कैसे मारना शुरू करता है। पूरा मारता जाता है कि अपोजिट टीम के छक्के छूट जाते हैं, छक्का मार मार के। हमारे जीवन में भी ना यही लॉ काम करता है। बहुत बार होता है कि आपको सफलता नहीं मिल रही, आप परेशान होने लगते हो। खासकर बच्चे जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो नया नया जब वो कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। उन्हें लगता है कि अरे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई बेकार है, मेरे बस की बात नहीं, छोड़ दो। और ख़ासकर एडवांस की तैयारी तो एकदम ही मुश्किल है। बहुत बार बच्चे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, संभल जाओ। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेने के लिए नहीं है, वो एलिमिनेशन के लिए है, मतलब सबको हटाना है। और अंत तक जो टिका रहेगा, हाफ सेंचुरी, फुल सेंचुरी, फिर डबल सेंचुरी मारेगा, वही विजयी होगा। और वही अपनी टीम को भी विजयी करवाएगा भी, जीत दिलवाएगा ही, जीत का सेहरा उसी के सर जाएगा। कहने का मतलब क्या है ना कि आपको आपत्ति विपत्ति मुसीबत आ रही है जीवन में, परिस्थिति परेशानी आ रही, स्थिर रहो, एकदम शांत रहो। बहुत बार जीवन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लाइफ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इंसान अगर अपने माइंड को कंट्रोल कर ले, वही आपकी जीवन की सफलता है, वहीं से जीवन शुरू होती है। लेकिन हम अपने ऊपर तो कर ही नहीं पाते हैं कंट्रोल, और जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले। ऐसा नहीं होता है। बहुत बार जीवन के फ्लो में बढ़ते जाओ, आपको बहुत सी गालियाँ मिल रही, बद्दुआएं मिल रही हैं, अनाप शनाप बोला जा रहा है, इनफैक्ट आप परेशान हो गए हो, आप बिना गलती के बेवजह आपको लोग खवेज खवेज के, नोच नोच के जाते हैं, पागल करार करने में लगे हैं। बहुत लोग तो पागल घोषित कर भी दिए हैं। आपका मन करने लगता है कि शायद हम पागल ही सही। कोई बात नहीं, लोग जो भी बोल रहे हैं ना, एकदम बोलने दो, बहरे बन जाओ, बहरे बन जाओ, ठीक है। इनफैक्ट कभी कभी बहरापन भी अच्छा होता है। एक बहुत अच्छे मैं किताब में भी पढ़ी थी, थॉमस अल्वा एडिसन का। उनको कान से कम सुनाई पड़ता था और एक कान तो डैमेज ही था, इसलिए लोग क्या बोलते थे वो सुन ही नहीं पाते थे। तो उनका माइंड पूर्ण रूप से फोकस में रहता था, और इसी फोकस के चलते वो कहाँ से कहाँ आज पहुँच गए। तो कभी कभी ना जो बातें सुनते हैं ना, थोड़ा सा स्थिर बैठ के अपने ऊपर अप्लाई करने की भी ज़रूरत होती है। जब हम शांत भाव से इन चीज़ों को ना अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, जीवन बहुत कुछ सिखा रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है लाइफ हमें। लेकिन हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और रन क्षेत्र छोड़ के भागने लगते हैं। कोई प्लेयर आया है, अगर उसने शुरू के 2 ओवर 3 ओवर वेस्ट कर दिए, एक भी रन नहीं बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पेविलियन में हम फेंक दें, बाहर कर दें कि नहीं तुम बेकार खिलाड़ी हो। नहीं, वो अब जम चुका है, अब वो मारना शुरू करेगा ना, इस कदर मारेगा कि पहले के जो भी ओवर बॉल उसने बर्बाद किया, नुकसान किया, उसको बैलेंस कर देगा। प्लस बोनस में चौका छक्का भी मारता गया। इसलिए लाइफ में ना परिस्थिति से परेशान मत होया करो। इंसान को जीवन में टिकने में, जमने में टाइम लगता है, और लोग कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, और ना लोग आपके खुशी से खुश होते हैं, ये भी कहीं लिख लो। आप लोगों को कितना खुश रख रहे हैं लोगों को, बस इसी से मतलब होता है। आप नॉर्मली देखोगे, लोग आपकी वाहवाही करेंगे, पीठ थपथपाएंगे कि बहुत अच्छा वो आप बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके मन से पूछोगे ना, तो कभी भी आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। वो चाहते हैं बढ़े, लेकिन आप उनसे आगे ना निकल जाओ। मान लो कि उनको लग रहा है कि हम 90% पे हैं, तो ठीक है, आप बढ़ो, आप 70% पे रहो, लेकिन आप 90 से आगे मत चले जाना, नहीं तो हम आपके पीछे हो जाएंगे। ऐसी मंशा होती है। इसलिए लोगों की किसी भी बात को, बेकार की बातों को दिमाग में मत ढो, नहीं तो आपका दिमाग धंसता चला जाएगा। आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, हमेशा परेशान 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 रह के अपने आप को कोसते रहोगे। इसलिए लाइफ को स्थिर भाव से जीना सीखो, जीवन को समझो, फिर जीवन का पारी खेलना शुरू करो, फिर चौका छक्का